हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स की वीडियो, वो भी सीडीपीओ के लिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। तो कुछ ही दिनों बाद इसका एग्ज़ाम है, लगभग 3 महीने के बाद। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छे से रेडी होना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 150, और जिसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको 25 से 30 देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी कभी कभी हो सकता है। तो आप कितना करंट अफेयर्स की तैयारी कर चुके हैं, तो इसके लिए आप ये 25 क्वेश्चंस का जो सेट है, इस टेस्ट को देकर अपने आप को जांच सकते हैं। साथ ही ये बीपीएससी की भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस टेस्ट को लगा कर देखते हैं आप कितना स्कोर इसमें कर पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया है। निम्न में से किस खेल का संबंध मणिपुर की मार्शल आर्ट से है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, थांग ता। थांग ता क्या है कि यह मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। इस खेल को लुप्त होने के कगार के कारण इसे खेलो इंडिया यूथ गेम में फिर से लाने से इस खेल को फिर से एक पहचान बनेगी। कलारी पट्टू, ये जो है ये खेल विश्व प्रसिद्ध खेल है, जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ था। तो आप ये इसलिए याद रखें कि क्योंकि अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कलारी पट्टू ये जो है किस राज्य का खेल है, तो आप बता सके। गतका जो है, इस खेल का संबंध पंजाब से है। यह खेल सिख योद्धाओं की पारंपरिक शैली है। और मलखम जो है, यह खेल मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध है तथा इस खेल का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमेरिका द्वारा। यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारी को एवं वैश्विक शक्ति को सक्षम बनाने के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सी पुस्तक अभिनेता अनुपम खेर द्वारा लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन डी, योर बेस्ट डे इज टुडे। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, टोक्यो में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की इस खंड में केंद्र एवं राज्यों के बीच की अवधि के लिए वित्तीय बंटवारे के लिए सिफारिशें किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2021 से 26 के लिए। हाल ही में आसियान के कुछ अन्य देशों के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौता RECP पर हस्ताक्षर नवंबर 2020 में संपन्न हुआ। RECP में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत। भारत इसमें शामिल नहीं है। RECP में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया शामिल था, परंतु भारत इसमें शामिल नहीं होगा। इस समझौता के तहत देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स फ्री या बहुत कम हो जाएगा। इससे भारत के छोटे किसान और व्यापारी तबाह हो जाएंगे। इस कारण भारत इस समझौता से निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से हट गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमेरिका।
भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2 से 6 नवंबर 2020 में अब तक के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। अब ऑप्शन ई का मतलब है या तो इनमें से कोई नहीं आंसर है या तो फिर इसमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई इसलिए है क्योंकि इसमें से एक से अधिक आंसर है जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कि भारत जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये चारों ने नवंबर 2020 को अपना सबसे बड़ा संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया। रोशनी अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र का एक विवादास्पद कानून है जिसे अक्टूबर 2020 को अमान्य कर दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। रोशनी अधिनियम का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, जिसमें कि अवैध तरीके से कब्जा की गई भूमि को उसके स्वामित्व को दिलाने का अधिनियम है। निम्नलिखित में से किसने किसी राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जो है पहली बार 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक ही जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, क्योंकि बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा। बाकी के बाद जो है 2005 से लेकर 10, 10 से लेकर 14, फिर है 15 से लेकर यहाँ भी है देखिए 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक रहे, फिर 20 नवंबर 2015 से 17 तक रहे, फिर 17 से 20 और अब भी 16 नवंबर 2020 से अब तक जो है 7वीं बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन को। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजकमल झा को। इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार झा को उसके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया। यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में जो है कैस्पियन सागर के तट पर एक कन्वेंशन को अपनाया गया। वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस आर्द्रभूमि और जल थीम के साथ मनाया गया। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन बी, डेनमार्क। 27वां पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप में डेनमार्क विजय रहा, और अगर उपविजेता पूछा जाएगा तो स्वीडन जो है इसमें उपविजेता रहा। हाल ही में माउंट किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट चर्चे में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट किलायू विश्व का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के बिग द्वीप वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट के लिए।
रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है? आंसर है ऑप्शन बी, कतर में। और अगर पूछा जाएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 7वां स्थान। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 7वां है। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए, सोनू सूद के साथ। सोनू सूद और MI इंडिया की इस नई पहल शिक्षा हर हाथ जो है और इसमें कल के अभिनय को मतलब सशक्त करने वाली इस पहल के जरिए हजारों वंचित छात्र छात्राओं को रेडमी स्मार्टफोन मुहैया कराया जाएगा ताकि ऑनलाइन क्लास को अच्छी तरह से वो कर सकें। ऑप्टिकल फाइबर के जनक कहे जाने वाले अमेरिका के किस भौतिक वैज्ञानिक को वर्ष 2021 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नरिंदर सिंह कप्पानी को। अमेरिकी वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कप्पानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2021 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रमल कुमावत। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, ईशांत शर्मा को। और अगर पूछा जाए कि महिला क्रिकेटर में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया तो दीप्ति शर्मा को दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बना? आंसर है ऑप्शन ए, अंडोरा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं बाल विकास पर अंकुश लगाने हेतु बिहार में निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना एवं बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, SN सुब्रमण्यम को। SN सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो है अध्यक्ष 3 वर्ष तक रहेंगे। तो आई होप कि 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के सेट में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में स्कोर को लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमें फॉलो करें। और चाहें तो आप हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ सकते हैं दिए गए हैशटैग पर क्लिक करके। तब तक के लिए बाय बाय।